वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम केवल फैक्टराइजेशन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, रूट्स क्या होते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की हुई थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर चाहें तो वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो में हम इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इक्वेशन के रूट्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से पता लगाते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड में जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, वो टर्म हो गई हमारे पास 10 और जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट जो कि नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि 1 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ साइन कौन सा लगा है, माइनस। इसका मतलब आप जो नंबर लेंगे वो ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो 10 हो और जिनको माइनस करने पे यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ माइनस लिखा है तो मैं वर्ड यूज करूंगी सब्ट्रैक्ट करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो 3 आए। तो आप देखिए कि 10 के फैक्टर्स अगर मैं 10 दो नंबर ऐसे लूं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो तो वो 10 और 1 हो गए या 5 और 2 हो गए। पर मैंने कहा कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। तो हमें मालूम है कि भाई सब्ट्रैक्ट करने पे 3 किस में आता है, 10 में से 1 माइनस करूंगी तो 9 आएगा, 5 में से 2 माइनस करूंगी तो 3 आएगा। जी हाँ, इस वाले पेयर में हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नंबर अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, एक प्लस होगा और एक माइनस। अब प्रॉब्लम ये आती है भाई किसको प्लस और किसको माइनस रखें, तो उसके लिए आप ये बीच वाले इस पे चाहिए। बीच में साइन कौन सा लगा है, माइनस का। तो जो साइन मिडिल टर्म के साथ होता है वही साइन बड़े नंबर के साथ लगाते हैं। तो यहाँ 5 और 2 जो है उसमें से 5 बड़ा है तो हम 5 के साथ माइनस लगा देंगे और 2 के साथ हम प्लस लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म में x लगा हुआ है इसलिए मैं इन टर्म्स के साथ x लगाऊंगी, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम सभी को मालूम है कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस ये हो गया 2 इंटू 5, तो 10 का हो गया 2 इंटू 5। अब यहाँ पर मैं कॉमन ले सकती हूँ x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर एक x ले चुकी है तो एक x बचेगा, माइनस x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 5। अब इन दोनों में अब देखिए क्या चीज कॉमन है 2, ठीक है, और कौन सा प्लस का। हमेशा याद रखिए अब नीचे मतलब इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x, यहाँ साइन कौन सा माइनस और यहाँ क्या बचा 5। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर जो इसके x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें मालूम है दो चीजों का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उसमें से कोई एक ना एक 0 हो। तो या तो मेरे पास यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर x माइनस 5 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 0 माइनस 2 या कह दीजिए x इज इक्वल टू माइनस 2। और अगर मैं यहाँ पर x माइनस 5 की वैल्यू 0 रखती हूँ तो यहाँ हो गया 0 प्लस 5, क्योंकि जब हम किसी भी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। x इज इक्वल टू 5। मैंने देखा यहाँ पर जो माइनस 2 है और 5 ये जो है इस इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स हो गए। आर द रूट्स माइनस 2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितनी पावर होती है या कह दीजिए डिग्री होती है इक्वेशन की उतने ही रूट्स आते हैं। यहाँ पर डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2, इसीलिए आपके पास 2 रूट्स आए हैं माइनस 2 और 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से कॉन्स्टेंट टर्म या केवल नंबर ले रही हूँ और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2। अब 2 और 6 को आप मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 12, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है तो हम कहेंगे कि हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो, और यहाँ माइनस साइन है तो हम वर्ड यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट।
कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 1, क्योंकि बीच वाला जो टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट कितना है 1। तो आप देखिए 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और 6, 2 इंटू 6 12 होता है। अगर मैं इसको और देखूं तो 3 और 4 भी 12 होता है, ठीक है। लेकिन हम आपसे कहें कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1। तो आप देखिए अगर 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास 1 आएगा। तो जी हम नंबर कौन कौन से ले लेंगे 3 और 4। लेकिन पहले भी मैंने बताया जब कभी वर्ड यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब दोनों नंबर के साथ साइन कैसा होगा अपोजिट, एक प्लस का और एक माइनस का। तो अब कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, तो उसके लिए हम मिडिल टर्म देखेंगे। मिडिल टर्म के साथ साइन कौन सा है प्लस, तो इसका मतलब बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन आएगा प्लस, और छोटे वाले नंबर के साथ माइनस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ 2x कॉमन लूंगी, क्योंकि 4 होता है 2 इंटू 2, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। और आप देख रहे हैं x दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो जितनी मिनिमम पावर होती है, मिनिमम पावर इसमें 2 है पावर, इसमें 1 है, तो मिनिमम पावर कॉमन हो गई। तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस ना 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसमें से एक 2 यहाँ आ गया है तो एक 2 अंदर बचा, x हम बाहर ले चुके हैं तो अब कुछ नहीं आ पाएगा। अब आप देखिए माइनस 3x माइनस 6 को आप देखिए हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो आप देखेंगे कि 3 यहाँ भी है और 3 इसके फैक्टर भी है, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगी और माइनस साइन है तो मैं यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लूंगी। तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2। आप देख सकते हैं प्लस इसलिए लिखा क्योंकि हमें मालूम है जब हम कभी माइनस साइन ब्रैकेट के बाद लेते हैं तो जो अंदर टर्म्स आती हैं उनके साइन हमेशा अपोजिट होते हैं। तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू 2 6। तो मेरे पास जो रूट से वो क्या आ गए, मतलब फैक्टर्स हो गए इसके 2x माइनस 3 और x प्लस 2। तो ये दोनों इस इक्वेशन के फैक्टर हैं। फिर वही चीज हम लिखेंगे कि दोनों की प्रोडक्ट 0 तभी होगी या तो हमारे पास इसमें से 2x माइनस 3 0 हो जाए या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर मैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखूंगी तो 2 मेरे पास आएगा 2x इक्वल टू 3, या फिर मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 3/2। और अगर x प्लस 2 को 0 को इक्वल रखूंगी तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो 3/2 और माइनस 2 जो है वो क्या हो गए इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इक्वेशन की पावर कितनी है 2, यानी डिग्री 2 है, तो ये जो है 2 रूट्स आएंगे 3/2 और माइनस 2। सो 3/2 और माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, स्क्वायर रूट देखकर आपको डरना नहीं है क्योंकि करने का तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 5√2 और एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट क्या है √2। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5√2 इंटू √2 कितना हो गया आपके पास 5 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और 5 इंटू 10 2 हो गया हमारे पास 10। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो। अब यहाँ पर कौन सा साइन लगा है प्लस, तो मैं वर्ड कौन सा यूज करूंगी एड। और हमेशा याद रखिए जब मैं बोलूंगी कि भाई दो नंबर ऐसे लो जिनको प्रोडक्ट करने पे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे उनका प्रोडक्ट 10 आए, इसका मतलब उनको ऐड करने पर हमारी मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, अब ऐड वर्ड यूज किया है मैंने और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो ऐड करने का मतलब ये होता है कि आप जो दो नंबर लोगे वो सेम साइन के होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे, क्योंकि सेम साइन के नंबर ही ऐड होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर होंगे वो कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे। अब देखिए 5 और 2, इन दो नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 आता है, और अगर मैं ऐड करूं तो वो 7 आता है। पर अब आती है इस बात साइन की, क्योंकि मैंने कहा कि साइन सेम होंगे बट दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके मिडिल टर्म में कौन सा साइन है। तो यहाँ ये साइन आप देख रहे हो प्लस है, तो इसका मतलब दोनों ही टर्म कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो मैं इसको लिख सकती हूँ √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकती हूँ √2। अच्छा, अभी आपने देखा कि √2 इंटू √2 2 होता है, इसका मतलब 2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ √2 इंटू √2। तो यहाँ पर एक √2 जो है वो कॉमन हो जाएगा,
देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ √2x² प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखिए x कॉमन है क्योंकि मिनिमम पावर कॉमन आती है, तो इन दोनों टर्म्स में x की मिनिमम पावर 1 है, तो x कॉमन ले लिया मैंने। और क्या कॉमन है? √2। यहाँ पर क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या हो गया? √2। अब आप इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है आपको? 5। यहाँ मैं प्लस का साइन लगाऊंगी क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर बता रही हूँ आपको कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो अब आपके पास आ गया x √2 प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है आपके पास x प्लस √2। इन दोनों ही फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 तभी होगा जब इसमें से कोई एक ना एक फैक्टर 0 हो। तो या तो हमारे पास x √2 प्लस 5 0 होगा, या तो ये 0 है, या फिर मेरे पास 0 होगा x प्लस √2। अगर मैं x √2 प्लस 5 को 0 को इक्वल रखती हूँ तो x √2 की वैल्यू हो गई -5, यानी x की वैल्यू आ गई -5/√2। और अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी x प्लस √2 को, तो x की वैल्यू आ गई -√2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि -√2 और -5/√2 ये जो है आपके रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके रूट्स हो गए, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो इसके सिर्फ 2 ही रूट्स होंगे। अब आता है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। जब कभी भी आपके पास नंबर फ्रैक्शन में दिया हो तो सबसे पहले क्या करो, उसी नंबर से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो। तो आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 8 2 16, 16x² माइनस 8x प्लस 8/8 इंटू 1 8 और 8/8 1 और इधर 0। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो टर्म फ्रैक्शन में थी ना, क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा करके हम अपनी इक्वेशन को बहुत आसान बना लेते हैं जिससे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो, क्योंकि हम इस फॉर्म से बहुत अच्छे से फैमिलियर है। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है? 1 और x² का कोएफिशिएंट कितना है? 16। तो 1 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 16। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 16 हो, यहाँ प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब उनको ऐड करने पे क्या आ जाए? 8, क्योंकि यहाँ 8। अब मैं ऐड की बात कर रही हूँ, इसका मतलब या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों नंबर माइनस के होंगे। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से नंबर है जिनको लेने पर उनको ऐड करने पे 16 आता है, और ऐड करने पे 8 आता है, और प्रोडक्ट करने पे 16 आता है। तो 4 हमारे पास होता है। अगर मैं 4 इंटू 4 करूँ 16, 8 इंटू 2 अगर इनका प्रोडक्ट देखूं तो मैं 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंटू 16 होता है। तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है, क्या क्या है? 1 इंटू 16 8 इंटू 2 16 और 4 इंटू 4 जो है 16 ना। अब मुझे देखना है कि ऐसे दो नंबर देखो जिनका प्रोडक्ट तो 16 हो लेकिन उनको ऐड करने पे 8 आए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये मेरे पास 16 और प्लस को ऐड करने पे 17 आ जाएगा, 8 और 2 को ऐड करने पे 10 आ जाएगा, पर 4 और 4 को ऐड करने पे मेरे पास 8 आएगा। तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन, अब दोनों नंबर को मैं ऐड तो कर रही हूँ, पर ऐड कैसे होंगे? दोनों नंबर के साइन जो है वो कैसे होने चाहिए? यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, जब मैं ऐड की बात करूंगी तो साइन कैसे होने चाहिए? सेम। अब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, ये इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ कौन सा साइन है? माइनस का मतलब दोनों नंबर के साथ मैं कौन सा साइन लगा दूंगी? माइनस का। तो मेरे जो इसके जो फैक्टर्स हो गए वो -4x और -4x यहाँ पर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 16x² -4x, क्योंकि -8x की जगह मैं लिख रही हूँ -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो मेरे पास 4x कॉमन है। यहाँ कितना बचा? 4, क्योंकि 4 4 तो 16x माइनस ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो प्लस का 4x आना चाहिए, इसका मतलब माइनस का साइन मैं बाहर लूंगी। ठीक है, और यहाँ लिखूंगी 1, क्योंकि पूरा का पूरा 4x मुझे अंदर लिखना है। तो ये हो गया 4x। जब कभी माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर लेते हैं, तो अंदर वाली टर्म जो लिखते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो मेरे पास आ गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही दोनों चीजों की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये वाला 4x माइनस 1 0 हो गया, या फिर ये 4x माइनस 1 को 0।
तो अगर मैं इसको लिखूंगी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ जाता है 4x इज इक्वल टू 1, या x की वैल्यू 1/4। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाता है x इक्वल टू 1/4। तो मेरे पास जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो गए, 1/4 और 1/4 जो है वो रूट्स हो गए इसके 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब आती है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए वर्ड प्रॉब्लम करने का तरीका सबसे अच्छा है कि पहले आप इसमें जो वर्ड्स यूज किए हैं उसका मीनिंग आपको पता। इसमें एक वर्ड दिए हुए आपके पास कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सभी को मालूम है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर लिखती हूँ, सपोज मान लीजिए मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5, तो आप देखिए अगर मैंने हर नंबर में मैं 1 ऐड कर रही हूँ, अगर इसे मैं 1 में 1 ऐड करती हूँ तो 2 आता है, 2 में 1 ऐड कर दूं तो 3 आ जाए, 3 में 1 ऐड करूँ तो 4 आता है, 4 में 1 ऐड करूँ तो 5 आता है। इसका मतलब मैं 2 को लिख सकती हूँ 1 + 1, 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 + 1, 4 को मैं लिख सकती हूँ 3 + 1 और 5 को लिख सकती हूँ मैं 4 + 1। मतलब हर पहले वाले नंबर में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो नया नंबर आता है, दूसरा नंबर। तो ये सारे नंबर कैसे होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव। तो ये हम मान के चलते हैं कि लेट one positive integer, let one positive integer be x। अब आपसे कहा है कि consecutive positive integer, therefore other positive integer क्योंकि वो consecutive है तो क्या हो गया आपके पास x + 1। तो अगर मेरे पास पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1। अब आपसे कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। आप इस वर्ड को देखिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और x + 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो गया, और इनका सम जो है वो कितना दिया है 365। अब हम सभी जानते हैं इस आइडेंटिटी को a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो मैं इसे ओपन कर सकती हूँ, x स्क्वायर + 2 × x × 1, तो हमारे पास आ गया 2x + 1 का स्क्वायर 1, 365। ये हो गया 2x स्क्वायर + 2x + 1 - 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर + 2x - 364 इज इक्वल टू 0। ये सारे इवन नंबर्स है तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया इसका। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस इसे 2 से डिवाइड कर दो x माइनस इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 182। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए, और यहाँ पर माइनस साइन है तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 1, क्योंकि यहाँ पर सब कोफिशिएंट मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है x का 1। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो 182 हो, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो हमें मालूम है ऐसे दो नंबर होते हैं 14 और 13, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 होता है और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आता है 1 आता है। अब यहाँ पर प्लस साइन है मिडिल टर्म में, तो जो साइन यहाँ पर होता है वो बड़े नंबर के साथ आता है। तो ये जो नंबर हो गया 14 का, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हम कॉमन लेते हैं तो x यहाँ हो गया x प्लस 14। अब इसमें माइनस है दोनों तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन फैक्टर है 13 कॉमन ले लिया, x माइनस हमें मालूम है 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने पे 182 आया। तो अगर 13 यहाँ लिख लिया तो यहाँ कौन सा बचा 14। तो हमारे पास नंबर आ गए x प्लस 14, ये हमारे पास एक फैक्टर हो गया x प्लस 14 और एक हो गया हमारे पास फैक्टर x माइनस 13। अब इन दोनों ही ब्रैकेट्स जो है इनकी प्रोडक्ट क्या हो रही है 0। तो हम लिख सकते हैं कि या तो हमारे पास जो है वो x प्लस 14, या तो x प्लस 14 0 हो या फिर x माइनस 13 जो है वो 0। अगर x प्लस 14 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14, और अगर मैं इसको लिखूंगी x माइनस 13 को 0 के इक्वल तो ये हो जाएगा 30। तो हमने लेकर चले थे कि x हमारा कैसा है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू हम क्या लेंगे 13। तो अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर था तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या था x प्लस 1, तो उसकी वैल्यू हो गई 13 + 1 यानी कि 14।
तो हमारे पास दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या आ गए, 13 एंड 14। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यहाँ राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए। ये राइट ट्राइंगल हो गया। इसमें आपसे कहा है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो ये सामने वाली साइड है 90 डिग्री की, तो 13 हो गया। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ये कितना दिया है आपके पास, डायरेक्ट नहीं दिया है, ये आपसे कहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि देन के बाद जो लिखा होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि जो बेस है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो। तो हमारे पास जो हाइट है, हाइट कह दीजिए, या जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी x माइनस 7। तो ये हो गया मेरे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये है मेरा 1 सेंटीमीटर। ये है मेरा बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये है परपेंडिकुलर। तो हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो गई 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू p हो गया मेरे पास x माइनस 7 होल स्क्वायर, और b हो गया मेरे पास x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। अच्छा, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबने पढ़ी है, वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू मेरी x है और b की जगह मैं क्या रखूंगी, 7। जी हाँ, b की जगह आप 7 रखेंगे, माइनस 7 नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो b की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 7। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। अब आप देखिए 169, इस 49 को इधर ले आइए, माइनस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। 9 में से 9 गया 0, 6 माइनस 4 2 एंड 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। आप देख रहे हैं सारे नंबर इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x। अब इसको मैं सब एक तरफ लिख लेती हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपने देखा कांस्टेंट टर्म कितनी है, 60, और कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाए, और यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए हमारे पास, 7। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब करेंगे तो दोनों नंबर अपोजिट साइन के होंगे। तो ऐसे नंबर हमारे पास है 12 और 5, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 60 होता है, और दोनों को माइनस करने पे हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर दोनों अपोजिट साइन के होंगे, लेकिन कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, तो यहाँ देखिए जो मिडिल टर्म के साथ साइन है वो माइनस है, तो जो मिडिल टर्म के साथ साइन होता है वो बिगर नंबर के साथ आता है, यानी कि 12 के साथ माइनस होगा और 5 के साथ प्लस होगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 12। अब इन दोनों में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारे पास 5 कॉमन है, क्योंकि 65 से डिवाइड हो जाता है, तो प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया x माइनस 12। तो एक फैक्टर हो गया आपके पास x प्लस 5, और एक फैक्टर हो गया आपके पास x माइनस 12, और इन दोनों ही ब्रैकेट्स की, दोनों ही फैक्टर्स की हमारी जो प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मेरे पास x प्लस 5 0 हुआ, या फिर x माइनस 12 जो है वो 0। अगर मैं x प्लस 5 की बात करूं, अगर उसे 0 रखूंगी तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, और अगर x माइनस 12 की बात करूं तो ये x इज इक्वल टू 12 आएगा। हमें मालूम है कि लेंथ ऑफ साइड जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 12। तो अगर x इक्वल टू 12 है तो x माइनस 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो हमारे पास जो बेस है वो कितना था, 1 सेंटीमीटर था, यानी कि x कितना है, 12 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास हाइट थी वो थी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और x माइनस 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम बाकी दो साइड्स की वैल्यू हमने आसानी से निकाली। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है जिसमें दिया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं कि 4 लाइंस का क्वेश्चन देखो तो अपना ब्रेन ही नहीं यूज करना है।
क्वेश्चन को आप पहले समझो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। ये नहीं कि अगर लंबे आपके बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन है तो उनका सॉल्यूशन डिफिकल्ट होगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अब आपको लग रहा है इस लाइन में कुछ खास बात है ना, तो हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that. ठीक है, तो हमें आपको पहले ही मैंने बताया कि देन के बाद जो लिखा होता है उसको हम एज्यूम करते हैं। देन के बाद क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, हमारे पास x है। अब आपके पास क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो भाई मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हर आर्टिकल की, वो कितनी आ गई है? वो मेरे पास हो जाएगी, तो आपके पास क्वेश्चन में दी है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी 2x। मोर मतलब प्लस, कितना मोर? 3। तो ये हो गया 2x + 3। ठीक है, और ये आपका रुपीस में होगा क्योंकि कॉस्ट है। अब आपसे कहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कितनी दी है? वो आपके पास दी है 90 रुपीज। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी x पता लगाओ और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि 2x + 3 की पता लगानी है। अब हम कैसे करेंगे इसे? अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप शायद बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, और यहाँ मैं उसकी कॉस्ट लिखती हूँ। अगर मेरे पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज। अगर मैं कहूँ कि मैं टोटल मेरा कितना मनी खर्च हुआ, तो आप कहोगे भाई ₹5। अब अगर मेरे पास 2 पेन्स है, ठीक है, सेम, और कॉस्ट हर पेन की 5 है, तो अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपने? तो आप क्या करोगे? 2 × 5 यानी कि 10 रुपीज हो गई। अगर मेरे पास 3 पेन है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके पास? 15 रुपीज। मतलब मैंने जितने नंबर ऑफ पेन्स है और कॉस्ट ऑफ ईच पेन उनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई। तो सेम काम यही करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दी है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कितनी हो गई? x × 2x + 3 = 90। अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आता है 2x² + 3x = 90। अब इसको एक तरफ ले आओ, 2x² + 3x - 90 = 0। अब आप देख रहे हो कि 2, 3 और 90 ये तीनों कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 90 और 2, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो 90 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 180। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो मेरे पास 180 आ जाए और उनको सॉल्व करने पे कितना आ जाए, उसको मतलब यहाँ पर माइनस लिखा है यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें 180 आ जाए और लेकिन अगर हम उन्हें माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाए। तो अगर मैं नंबर लूं सपोज 15 और 12, तो 15 2 = 30, 0 3 कैरी, 15 1 = 15 and 3 18। आप देख रहे हैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 180 आ गया। और अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास 3 भी आएगा, 15 - 12 3। अब आता है कि दोनों नंबर अपोजिट साइन के होने चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब 15 जो है वो मेरा प्लस का हो गया, ये वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव हो गया, और 12 जो हो गया वो मेरे पास निगेटिव। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अगर मैं अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको मैं लिख लेती हूँ 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। अब आप देखिए इन दोनों टर्म में हमें मालूम है 12 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 और x दोनों ही इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर हो गए, तो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो यहाँ हो गया x - 6। अब 15x - 90, 19 50 से डिवाइड हो जाता है 90, तो यहाँ पर मैं 15 कॉमन फैक्टर हुआ तो उसे बाहर ले लिया मैंने ब्रैकेट के, और यहाँ हो गया x - 6। अब यहाँ पर मेरे पास जो फैक्टर्स आ गए वो है 2x + 15 और ये हो गया x - 6 = 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट मेरे पास 0 है, इसका मतलब या तो मेरे पास जो है वो 2x + 15 मेरे पास 0 हो गया,
या फिर x माइनस 6 जो है वो 0 हो गया। अगर मैं 2x plus 15 को 0 पे इक्वल रखती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आती है -15/2। और अगर मैं x माइनस 6 को 0 पे इक्वल रखती हूँ तो x इक्वल टू 6। x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल है। आपको मालूम है नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब आता है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो मेरे पास 2x plus 3 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 2 into 6 plus 3 यानी 12 plus 3 कितना हो गया मेरे पास? 15। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे पास कितने थे? x थे और कितना आ गया? वो 6 हो गए। और जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल थी वो मेरे पास कितनी आ गई है? वो आ गई है 2x plus 3 था मेरे पास और 2x plus 3 की वैल्यू कितनी आई? 15। तो ये हो गया ₹15। तो मेरे ख्याल से कि आपको सारी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। So till then, goodbye. We'll meet you in the next video. Thank you for watching my video. If you like this video, please give a like to this video. Share this with your friends and subscribe my channel. And yes, don't forget to press a bell icon to get a notification for my new videos.